हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष तेटे एंड अब हम लोग सॉल्व करने वाले कुछ एग्जांपल्स। मैं ऐसे यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसके पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके अंदर मैंने सारी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं एंड यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें लगने वाली है वो सारा डिस्कशन हमने उसके अंदर ऑलरेडी कर रखा है। तो सर, ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? ये वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक सम को सॉल्व करना चाहिए एंड क्या मेथड होनी चाहिए। सर, डिफिकल्टी लेवल क्या है? बहुत ईजी है। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो हम लोग आज देखने वाले हैं ये काफ़ी इजी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लगता है तो यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर जाके आप यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना ही मत बढ़ा लेना कि आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करने के लिए, फिर कोई भी एग्जाम्पल उसको सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहली चीज़, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। सेकेंड चीज़, आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़, आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना है। जो पहला बोला मैंने आपको कि स्टेप्स पता होने चाहिए, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है सर, स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं सर, सबसे पहले जब आपको कोई क्वेश्चन आता है आपको वो रीड करते आना चाहिए। सर, रीड तो हमें करते आते हैं, हम लोग तो रीड कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ रीड करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं द आर्ट ऑफ रीडिंग अ क्वेश्चन। सर, वो क्या होता है? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको उसको ठीक तरीके से यहाँ पे रीड करके इंटरप्रेट करते आना चाहिए। अगर आप वो सीख जाओ, अगर आप वो समझ जाओ, तो फिर तब जाके आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो सर हमारे बुक्स में हो ना हो, हमने पहले किया हो ना किया हो, उसी टाइप का आएगा। देखा हुआ आएगा क्या? नहीं। अगर उसका उसी टाइप का आया, उसी बेसिक्स को पकड़ के आया, हम तो सॉल्व कर ही लेंगे सर। ये होता है वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो नहीं है, डोंट वरी, विद प्रैक्टिस हम लोग वो करा के लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझा आर्ट ऑफ रीडिंग आना चाहिए। सर, वो कैसे करेंगे? सम के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपका जो नोटबुक है, राइट, आज से हम लोग राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको नोटबुक का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे अब तक राइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज से हम लोग राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए एंड नोटबुक के अंदर आपको करना सिंपल है कि आपको यहाँ पे क्या करना है सर, आपको नोटबुक के अंदर आके यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हेडिंग देना है। हेडिंग दीजिए चैप्टर 1 और लेसन 1, और आपको जो भी नेम देना है 1 2 3 दैट सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। हेडिंग दीजिएगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप लिखने के बाद पेज नंबर लिखना मत भूलिएगा। हर पेज के ऊपर आपको पेज नंबर लिखना है। क्यों सर? क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। सर, क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है, आपका आंसर किधर है सर? टेक्स्ट बुक के अंदर ही। इलस्ट्रेशन का आंसर तो टेक्स्ट बुक के अंदर ही होता है। नहीं, उनके बहुत सारी गलतियां, उसके पीछे मत लगो। ठीक है, मैं आपको आंसर यहाँ पे दूंगा, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत सारी गलतियां करके रखी गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसको आप बिल्कुल भी सॉल्यूशंस के लिए फॉलो ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों के लिए आपको उसको फॉलो करना है। राइट, सॉल्यूशन हम लोग नोटबुक के अंदर बनाएंगे। तो जब सॉल्यूशन आप यहाँ पे बना रहे हो एंड मैं आपको कुछ बताऊँ कि एग्जाम के पहले 1 महीने पहले आकर मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि आपको ये सारे क्वेश्चन करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको आप रिवाइज कर लिए। तो जब आप, मैं आपको मार्किंग कराऊंगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, एंड वो टेक्स्ट बुक के अंदर जब हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करेंगे तो उसका सॉल्यूशन किधर है और कौन से बुक के अंदर है वो आपको पता होना चाहिए। इसी की वजह से क्रॉस रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक के अंदर हम नोटबुक का पेज नंबर लिखेंगे, नोटबुक के अंदर हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखेंगे। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंसिंग। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड प्लस किसी भी चीज़ को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के वजह से आपको यहाँ पे करनी है क्रॉस रेफरेंसिंग। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। रीडिंग कैसे करनी सर? एक एक लाइन को पढ़ो, एक लाइन को पढ़ो, समझो, इंटरप्रेट करो, हुआ तो आगे जाओ। हर एक सम एक सीक्वेंस बताता है, एक स्टोरी बताता है, उस स्टोरी को समझो। राइट, सबसे पहले आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3। इनका रेशो हमको समझ गया सर, 2:3 इनका रेशो है। यहाँ पे इक्वल अज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि इनका रेशो 2:3 है। ऑन 1/4/2009 यानी कि ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2019 यानी कि ओपनिंग बैलेंस कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 एंड भरत 30,000। ठीक है, आनंद जी का यहाँ पे बैलेंस है 60,000 एंड भरत जी का बैलेंस है 30,000। ड्रॉइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके जो ड्रॉइंग्स है वो है 12,000 एंड 10,000। द अग्रीमेंट
एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको यहाँ पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। देखो जब भी ये बातें आती है, लाइक आपके अग्रीमेंट के अंदर ये सब उन्होंने मेंशन करके रखा है, राइट, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। सपोज अगर ऐसा होता कि यहाँ पे आपको नहीं दिया होता कि कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है, तो क्या आप करते? नहीं करते ना। गुड। जिनको लगता है कि करते, आपको बता दूं, जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है, राइट, तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर ऐसा बताया गया है, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, आपका अग्रीमेंट नहीं बोलता है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। आपका जो ड्राइंग्स उसके ऊपर 12% से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। सर अभी जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 12% पर एनम बोला है, तो हम लोग कैसे करेंगे? लाइक तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 12,000 लेंगे, ड्राइंग्स है 12,000 इंटू हाउ मच, 12% कर देंगे? सर नहीं, ये गलती मत करना। आपको यहाँ पे ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है। हमने क्या पढ़ा था प्रोविजंस के टाइम पे कि अगर आपको डेट नहीं दिया है ड्राइंग्स का, तो आपको वो क्या करना है, 6 मंथली एवरेज लेना है, राइट। तो हमें 6 मंथली एवरेज करना पड़ेगा। सर डेट तो दिया है ना 1/4/2019, नहीं, वो ओपनिंग बैलेंस के लिए है। आप लॉजिकली सोचो, क्या कोई बंदा पूरे साल का ड्राइंग्स एक ही दिन पे कर लेगा? क्या करेगा? क्या एक दिन में 12,000? आप करते हो क्या ऐसा? आपके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप तभी इसको विड्रॉ करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप साल भर का पहले विड्रॉ करते हो और फिर उसका खर्चा करते हो, राइट। तो इसी तरह से हम लोग बिजनेस के अंदर से पैसा भी रेगुलर इंटरवल्स पे निकालते रहते हैं, और इनको अगर डेट देना था तो वो ऐसे इंटरवल्स में देते, और नीचे टोटल आता है 12,000 या 10,000। ये उन्होंने रैंडमली दे दिया है, पूरे साल भर का मिला के 10,000 12,000, इसलिए हम लोग को 6 मंथली एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितना अमाउंट 6 मंथ से पहले था, कितना अमाउंट 6 मंथ के बाद था, ताकि हम लोग हाफ इंटरेस्ट या फुल इंटरेस्ट लगा सके। ओके। बाद में आनंद जी को सैलरी भी देनी है 2,500 पर मंथ, एंड कमीशन देना है भरत जी को एट 3% ऑन नेट सेल्स, दैट इज 5 लाख रुपीज। ओके। द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उनका प्रॉफिट है 60,000 का, एंड आपको दोनों मेथड से यहाँ पे सम्स को सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन समझ गया दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस दिया है, ड्राइंग्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसके बाद सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, खत्म, इतना ही है, राइट। तो अगर ये है तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए आपका फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। अरे सॉरी, फॉर्मेट इधर है, हाँ, तो आपका फॉर्मेट है यहाँ पे, राइट। तो इस फॉर्मेट को आप एक बार देख लो। आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। आपको भी इसी तरह से आपको हेडिंग देना है एग्जाम्पल 1। सर क्रॉस रेफरेंसिंग का आप बता रहे थे, वो कैसे करना है? चलो देख लो यहाँ पे, ठीक है। जहां पे आपने लिखा है एग्जाम्पल 1, वहां पे आप लिखिए जीटी। ये आपके नोटबुक में दिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। आपके नोटबुक में जीटी लिखिए। जीटी मतलब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। जीटी पेज नंबर, सर पेज नंबर क्या था सम का? सम का पेज नंबर है 8, तो वहां पे लिखिए जीटी पेज नंबर 8। ओके। तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 8 आ गया जीटी के यहाँ पे। जैसे ही आपने एग्जाम्पल लिख दिया, उसके नीचे आपको हेडिंग देनी है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि सबसे पहले हम लोग वो करने वाले हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड लिखिए। लेकिन अभी कैसे, आपके पास हार्ड कॉपी में बुक नहीं है, इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक का नहीं दिखाया। लेकिन जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाएगी हार्ड कॉपी में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, लाइक PDF होगा वगैरह, राइट। तो आपको जब भी टेक्स्ट बुक आपके घर पे आती है, आप मार्केट से खरीद लेते हो, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखना है आपको नोटबुक 1 पेज नंबर 1। आज ही हम लोग लिखना स्टार्ट करते हो, इट इज बट ऑब्वियस कि आज ही अपना पेज नंबर 1 रहेगा। अब भी जिनके यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पे आपको बुक्स मिल नहीं रही है, स्टेशनरीज क्लोज्ड है, जो भी बुक मिले उसके पीछे पेजेस हो, स्टार्ट करो। उधर जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ पे पेज नंबर 1 दे दो। ऐसा कुछ नहीं कि नया बुक लेके बैठना चाहिए, ठीक है। बट जहां से स्टार्ट करते हो उसके बाद उसी में लिखना, ओके। ऐसा ना हो कि आप 4 बुक्स बनाओ और 4 बुक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लिखाओ,
ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक ही बुक बनाइए, जो भी बनाओगे उसके अंदर पेज नंबर 1 लिख दीजिए, वहां से कंटिन्यू कीजिएगा, राइट। फॉर्मेट बनाना है आपको, बिल्कुल भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं देखना है, वहां पे उनका फॉर्मेटिंग थोड़ा गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है, बताऊंगा, वेट, पेशेंस रखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाते वक्त इस तरह से बनाओ, एंड आपका जो रो है, रो को 3 लाइन्स लो, ठीक है। जो फर्स्ट रो है आपका, पर्टिकुलर्स लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, वहां पे 3 लाइन्स लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी का सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम छोड़ के, सॉरी, पर्टिकुलर्स का रो छोड़ के आपके जो नीचे का पार्ट रहेगा किसी भी अकाउंट का, तो पहले अकाउंट के लिए आप लेंगे 7 to 8 लाइन्स, एंड उसके बाद आप सेकेंड अकाउंट के लिए लेंगे 10 to 12 लाइन्स, ठीक है। तो आप अभी स्केल पेंसिल लीजिए एंड ड्रॉ कीजिए। किसी ने भी पेन से डायरेक्टली फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है। कोई मुझे रीजंस नहीं बताएगा कि सॉरी सर मैं घर पे भूल गया या घर पे भूल गई, बिकॉज आप पहले से ही घर पे हो और आप घर पे रखी हुई चीज घर पे नहीं भूल सकते जब आप खुद घर पे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी स्केल पेंसिल लो एंड फटाफट से बनाओ। मैं आपको टाइम दे रहा हूं अराउंड, चलो 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, फटाफट बनाओ। बन जा तू मेरी रानी, Do you know? तेनू सूट सूट करेगा। Do you know? बन मेरी महबूबा, Do you know? फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਤੋਲ ਕੇ, ਕੰਡਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੂਜਾ ਰਵੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਚ, ਉੱਤੋਂ ਨਖਰੇ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਅਤਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਪ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ, ਬੇਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਐ ਲੈਸਰੋਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ। मैं तेनू कितना प्यार करदा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल जवा दूंगा, बन मेरी महबूबा। सिर्फ ड्रॉ करना है, कुछ भी उसके अंदर लिखना मत, हेडिंग्स देना मत, वेट करो, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देख के कुछ भी लिखना स्टार्ट मत करना, वेट करो। ओके डन, चलो अभी जिनका बाकी है उन्होंने वीडियो को पॉज कर लेना है, फिर करना है। मैं आपको यहाँ पे भी हेडिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग्स का यहाँ पे पोर्शन देख लो एंड कर लो, ठीक है। जिनका फॉर्मेटिंग बाकी है ड्रॉ करना, पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर इसको देख लेना। जिनका हो चुका है वेरी गुड, चलो लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स मत भूलना, बेसिक्स होते हैं डेबिट क्रेडिट लिखना। जब अमाउंट के कॉलम में आते तो वहां पे आपको पार्टनर का नाम मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे आनंद, भरत, अमाउंट एंड रुपीस। ओके डन। तो वैसे आपको सारी जगहों पे लिखना है, सारी यानी कि 2 फॉर्मेट्स बनाए आपने। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दोनों जगहों पे आप ये चीज कर लो, ठीक है।
हो गया सर? मेरा हो गया, राइट? चलो फटाफट करो। अभी म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, हम लोग सम स्टार्ट करने वाले, राइट? सर आपने म्यूजिक क्यों लगाया, ये गाने क्यों बजा रहे हो आप यहाँ पे? बिकॉज सी, जब आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, जब आप अकेले बैठ के कर रहे हो अकाउंट्स जैसा चीज, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपका मुझे ब्रेन जो है उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसको हमेशा एक ऐसे मोमेंटम में रखना पड़ेगा जहाँ पे वो नए नए कंसेप्ट को ग्रास्प करने के पोजीशन पे हो। जब हम लोग ने इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट बना रहे थे, जब हम लोग पूरी तरीके से रेडी कर रहे थे इस फॉर्मेट को, जब हम लोग ऑनलाइन आके आपको ट्यूशंस दे, ऑनलाइन आके पढ़ाए, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग सबसे पहले जाके डॉक्टर्स से हमने रिकमेंड किया कि जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे पूछा कि सर क्या करना पड़ेगा ऐसा कि किस तरह से हम लोग इसको ड्राफ्ट करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है कि ऐसा क्या है कि जिससे हमारा ब्रेन रिफ्रेश होता है। तो उन्होंने कहा म्यूजिक। तो म्यूजिक को यहाँ पे लेके आना एंड इसको इस तरह से बनाना कि आपका जो ब्रेन है वो हमेशा रिफ्रेश होता रहे और आपको घर पे बोर ना हो, और किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे ऐसा मतलब बर्डन ना लगे कि अरे यार मैं अकेला बैठ के देख रहा हूँ, मेरे पास तो मस्ती करने मेरे दोस्त भी नहीं है आसपास। बिकॉज से कोरोना जाने के बाद भी, लॉकडाउन उठने के बाद भी कुछ साल, यानी कि 1 या 1.5 साल कम से कम, आपको तो घर पे ही या फिर पूरा प्रिकॉशंस के साथ ही काम करना पड़ेगा। जो जॉब पे आते हैं उनको प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे, सैनिटाइजर्स यूज करना, आपको मास्क यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग को रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। 100-150 का बैच रहता है, उसके अंदर आप जाके डेली बैठ नहीं सकते, और वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो आपको अगर ये तरीका बहुत ही अच्छी तरह से और एफिशिएंटली हम लोग प्रोवाइड कर सके, एंड अगर आपको ये पसंद आए, तो फिर ये बेटर है एंड ये बेस्ट वे है लर्निंग का। इसीलिए इस पूरे फॉर्मेट को बनाते वक्त डायरेक्टली बनाया नहीं गया, डायरेक्टली हमने जो हमें अच्छा लगा वो हमने डाल नहीं दिया। यहाँ पे हमने रेकमेंड किया, एक्सपर्ट से बात की, एंड उसके बाद हम लोग ने ये सारी चीजें आपके लिए लाई है। जब भी मैं आपको फॉर्मेटिंग का टाइम देता हूँ, जब भी आपको ड्रॉ करने का टाइम देता हूँ, तब भी आपके लिए मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करता हूँ। बिकॉज तभी आपका ब्रेन जो है वो एट होल्ड है, वहां पे आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक मैकेनिकल टास्क है। हाँ, लाइंस ड्रॉ करो, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखो, वो तो एक मैकेनिकल टास्क है, उसके अंदर आपको कुछ ब्रेन का एप्लीकेशन नहीं होता है। तब भी आप ब्रेन को रिलैक्स करो, ताकि उसके बाद जो मैं बताऊं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर लिखना, एंट्रीज को पास करना, पोस्टिंग करना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो वो मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं एंड आपको वो ग्रास्प हो सके, राइट? मैं तो यहाँ पे दावा करता हूं कि मैं आपको 100 लेके आऊंगा, लेकिन आपकी तरफ से उतना प्रैक्टिस, उतना मैं करवा के लूं, आपने भी तो करना जरूरी है। और इसी की वजह से आपको वो करने में आसानी हो, दैट इज वाई दिस एवरीथिंग हैज बीन फ्रेम्ड इन दैट मैनर। समझ रहे हो? तो चलो, आपने फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए सर। अब मैंने यहाँ पे आनंद एंड भरत जी का नाम क्यों लिखा, उनके पार्टनर्स का नाम हमने यहाँ पे क्यों लिखा, और आपके टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है? आपके टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है वो तो जाने दो, पर हमने यहाँ पे क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ, राइट? तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों किया। वो पॉइंट आने तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज आई विल प्रूव यू प्रैक्टिकली कि हमने ऐसा क्यों किया, राइट? बिकॉज आपको जो भी चीज बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक होगा एंड उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज होगा जिसकी वजह से आपको मैं करने बोल रहा हूं, राइट? सिर्फ कोई और फैकल्टी करता है या फिर कोई और फैकल्टी नहीं करता है तो हमने कुछ यूनिक देना है, हमें कुछ आउटस्टैंडिंग करना है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आएंगे। लॉजिक होगा, साइंस होगा, एंड उसके बाद ही वो चीज यहाँ पे आपको AKCA में मिलेगा, ठीक है? तो चलो मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि आनंद एंड भरत जी का हमने यहाँ पे नाम क्यों लिखा है। जैसे कि हमने स्टेप्स के बारे में सोचा था, समझा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना था, फिर फॉर्मेट्स को ड्रॉ करना है, एंड उसके बाद थर्ड है कि आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है? तो चलो, ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे सर? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास थे कैपिटल। देखो, Anand and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3 and their capitals are 60,000 and 30,000। तो चलो उनका कैपिटल लिख लेते हैं। सर कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम लोग? आपने अगर मेथड्स ऑफ कैपिटल ठीक से देखा होगा तो उसके अंदर मैंने समझाया था कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड में इधर सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लिखना होता है, एंड वो चीज तब भी होगा जब आप एडिशनल कैपिटल लेके आते हो। उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी एंट्रीज नहीं करनी है। तो एट प्रेजेंट बैलेंस जो है हम लोग उसी अकाउंट में लिखेंगे, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर। उसके बाद जो भी हम लोग ने ट्रांजेक्शन करनी है वो सारी करेंगे हम लोग करंट अकाउंट के अंदर। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आप बैलेंस लिख लो। कैसे लिखते सर बैलेंस? बाय balance brought down, amounts are 60,000 and 30,000,
ओके सर, बैलेंस तो लिख लिया, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको बताएगा आपको क्या करना है। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन एक स्टोरी की तरह है, एक सीक्वेंस की तरह है, उसको फॉलो करो। तो चलो, ड्राइंग्स दिए हैं 12,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। चलो दोनों के अकाउंट्स के अंदर आप ड्राइंग्स लिख दो, ठीक है। 2 ड्राइंग्स अकाउंट 12,000 and 10,000। ओके सर, ड्राइंग्स कर ली, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। 10% देना है कैपिटल के ऊपर, तो चलो कैपिटल भी कर लेते हैं। सर अब यहाँ पे कैलकुलेशन का टाइम आ गया। अब तक तो हमने डायरेक्टली एज इट इज फिगर्स यहाँ पे लाके पोस्ट कर दी, लेकिन अब आ चुका है वो टाइम जहां पे अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन जब भी जरूरत पड़े आपको करना है वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट क्यों करना है? नहीं किया तो नहीं चलेगा क्या? कितना सिंपल है, 10% तो लगाना है। 60,000 पे 10% आता है 6,000, 30,000 पे 10% आता है 3,000, एक जीरो काट दो, सिंपल तो है। ओरली कर लिया सर हमने। अरे ठीक है भाई, तूने ओरली कर लिया, फाइन, नो इश्यूज, ओके। आपने जो भी यहाँ पे किया ओरली कर लिया यहाँ पे, लेकिन आपके एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने ओरली कैलकुलेशन कर लिया। वो आपको सुन नहीं सकता है, वो सिर्फ आपका आंसर देख सकता है, एंड जो आप उसके अंदर उसको दिखाओगे आंसर के अंदर, वही उसका वो मार्क्स देगा। आपने ओरली कैलकुलेशन किया, वो आपका जो पेपर है वो सिर्फ लिखा हुआ जाने वाला है, आपका ओरल उसका वॉइस नहीं जाने वाला। समझ रहे हो? तो इसके वजह से चलो आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आप एग्जामिनर हो एंड मैं हूं स्टूडेंट, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से अगर मैंने सॉल्व किया सम को, मैं डायरेक्टली आपको यही आंसर देता हूँ, नीचे वर्किंग नोट्स में यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, तो क्या होगा सर? आपको क्या लगेगा? अरे कैसे लाया इसने? पक्का इसने ना आगे वाले का या फिर पीछे वाले का कॉपी किया होगा। इसने कॉपी करके आंसर लाया, इसको मार्क्स दूंगा ही नहीं मैं। चलो क्यों? क्योंकि पता ही नहीं ना लाया कैसे इसने ये मार्क्स, ये अमाउंट वगैरह वो सारी चीजें, समझ रहे हो? तो जब एग्जामिनर को पता नहीं चलता है कि इस बंदे ने वो अमाउंट को लाया कैसे, तो वहां पे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले सर। तो कैसे मिलेंगे? वर्किंग नोट्स बना के मिलेंगे, समझ रहे हो? तो चलो, वर्किंग नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको मैं करने बोलूंगा उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, ताकि आपको वो समझने में एंड फॉलो करने में आसानी हो, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू एज आई से, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हेडिंग देना वर्किंग नोट्स, ओके। अच्छा, यहां पे अगर आपके पास 2 पेन होंगे ना, लाइक आप ब्लू से लिख रहे हो, राइट, आपके एग्जाम में अंदर भी आपको ब्लू से ही लिखना है। अगर आपके पास ब्लू एंड ब्लैक पेन हो, फिर रेड पेन हो, तो आप 2 या 3 पेन से आपके नोट्स बनाना चालू कीजिए, आप नोट्स के अंदर लिखना चालू कीजिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1 साल बाद आप, मतलब ऑब्वियसली चीज़ है कि हमारी एग्जाम 1 साल बाद आने वाली है, तो अगर तब भी आपका बुक आपको खोलना है, उसके अंदर से पढ़ना है, तो आपको अट्रैक्टिव तो लगना चाहिए थोड़ा बहुत। इसीलिए प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रेजेंटेशन इस तरह से करो कि आपको जब आप बुक खोलो तो आपको खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। एग्जाम के अंदर तो हम लोग को एक ही पेन से लिखना है, वहाँ पे तो हमारी मजबूरी है, हम लोग एक ही पेन से लिखेंगे वहाँ पे, राइट, ब्लू पेन से लिखेंगे वहाँ पे। पर यहाँ पे एटलीस्ट आप हेडिंग्स के लिए तो दूसरा पेन यूज कर लो, लाइक आप हेडिंग्स ब्लैक पेन से दे दो या फिर कुछ और कर दो। एग्जाम के अंदर आपको एक ही पेन यूज करना है, ब्लू कलर का, लेकिन आप नोट्स के अंदर इस तरह से मार्किंग्स कर सकते हो, राइट। तो चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्किंग नोट हम लोग क्या बनाएंगे सर? हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेडिंग दे दिया, नीचे लिखिए आनंद, उनका कैपिटल था 60,000, इंटरेस्ट का रेट था 10, तो इस हिसाब से उनका इंटरेस्ट हुआ 6,000, ओके। नेक्स्ट, भरत जी का भी तुरंत इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 30,000 का उनका कैपिटल है, 10% से हम लगा रहे इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट आया 3,000, ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो, तुरंत इसका पोस्टिंग करना है। बिल्कुल भी वेट नहीं करना कि इसका पोस्टिंग हम लोग कब करेंगे, राइट। सबसे पहले आप इसका पोस्टिंग कर लीजिए। कहाँ करेंगे सर इसका पोस्टिंग? इसका पोस्टिंग हम करेंगे करंट अकाउंट के अंदर। याद रखना, गलती से भी
कैपिटल जो है हमारा फिक्स्ड है, हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो गलती से भी वहाँ पे कुछ मत लिख देना, ठीक है। वहाँ पे जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं लाते उस अकाउंट को हाथ नहीं लगाना। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट देना है तुरंत नीचे। एग्जामिनर को जितना आसान करके दे सको ना काम उतना बेटर है, उसका आपका पेपर जितना जल्दी चेक करके हो जाएगा आपका मार्क्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारा आया था अमाउंट 6000 एंड यहाँ पे आया था 3000, राइट। चलो, तो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्किंग नोट ऑफ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम से देना है। याद रखना डेट नहीं दिया है तो 6 मंथली एवरेज के हिसाब से देना है। चलो, सेकंड वर्किंग नोट नंबर, हेडिंग 2, इंटरेस्ट ऑन ओके, यस सर। चलो लिखिए आनंद, ड्राइंग्स थे 12,000, इंटरेस्ट है 12% का एंड आपको 6 मंथली कैलकुलेशंस करने हैं। 12 गया, 2 zeros गए, 6 12 72 एंड 0 720। ओके, नेक्स्ट इज भरत, अमाउंट है 10,000, 12% से इंटरेस्ट लगाएंगे, एवरेज लेंगे, 12 कट, ये जीरोस गए, अमाउंट आया सिंपल 600 रुपीज़ का। वर्किंग नोट नंबर 2 है, लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो एंट्री करो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट है 720 एंड 600, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ड्राइंग्स का भी एंट्री कर लिया। सर इसके बाद क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन बताएगा भाई हमें। क्वेश्चन बोलता है आपको इसके बाद देना है सैलरी आनंद जी को 2500 पर मंथ के हिसाब से, तो चलो कर देते हैं। उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। सर ये हर चीज का बनाना जरूरी है क्या? अगर आप आधा मार्क भी वहाँ पे कट नहीं होना चाहते हैं ना तो करो। एवरी मतलब आप जितना ओरल के कैलकुलेशंस में टाइम लगाओगे ना उससे कुछ 30 या 40 सेकेंड्स एक्स्ट्रा आपको लगेगा लिखने के लिए। लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों छोड़ना है आधा मार्क भी, समझ रहे हो। सैलरी टू आनंद 2500 इंटू 12, बताओ कितना आएगा, करो कैलकुलेट करो, वेटिंग फॉर यू। बोलो कितना आएगा 2500 इंटू 12, कितना? ओके 30,000, परफेक्ट। चलो लिख लो, कहां पे लिखोगे सर? करंट अकाउंट के अंदर, बाय सैलरीज अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ, अब आ चुका है वो टाइम जब मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे नाम क्यों लिखे हैं। अगर आप सिंपल मेथड फॉलो करते, सपोज आप यहाँ पे गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक की तरह अगर आप यहाँ पे लिख देते अमाउंट 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 रुपीज, तो आपको पता नहीं चलता कौन सा कॉलम आनंद जी का है, कौन सा कॉलम भरत जी का है। सर कितना सिंपल है, हमको याद है पहला हमने लिखा था आनंद जी, दूसरा लिखा था भरत जी। चलो उससे भी सिंपल है, हमने लिखा था 60,000 30,000, उतना तो हमको याद रह जाएगा ना सर। सर इधर घर पे बैठे हो, ये अलग सिचुएशन है, एग्जाम हॉल का अलग सिचुएशन होता है, वहाँ पे प्रेशर अलग लेवल पे होता है। तो अगर आपके आंसर्स आपके दिमाग से यहाँ तक आने के लिए टाइम लग गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्रॉस कम्युनिकेशन हो गया, आपका आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा।
इस तरह से ट्रेन करो, इस तरह से एजुकेट करो खुद को एंड ट्रेन करो अपने फिंगर्स को। एजुकेट आपका ब्रेन होगा, ट्रेन आपका फिंगर होगा, तो इस तरह से आपके आंसर होंगे आपके फिंगर टिप्स के ऊपर। एंड अगर वो आपको आ गया ना सर, तो आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, समझ रहे हो। सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करो, कुछ भी मत छोड़ना। यहाँ पे आनंद जी लिखा है, तो आनंद के यहाँ पे नीचे 30,000 का हम लोग सैलरी लिखेंगे, भरत जी के यहाँ पे देंगे डैश, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल अकाउंट बनाते, अमाउंट रुपीज लिखते, गलती से एग्जाम के अंदर आप भूल जाते, वहां पे आपको देखना पड़ता है कौन सा आनंद का था कौन सा भरत का था, और आप यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर देते, तो आपका पूरा सम गलत हो जाता सर, समझ रहे हो। तो क्लैरिटी रखो, क्लैरिफिकेशंस के साथ आंसर लिखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जो ये लेक्चर्स देख रहे हो, ये दोनों बच्चे देख रहे हैं, यानी कि जो सीए कर रहे, सीएस कर रहे, वो भी देख रहे हो, जो नहीं कर रहे वो भी देख रहे हैं। तो सबको मैं इसी काबिल बना रहा हूं कि आप जब भी जहां पे भी जो भी करो, तो अगर उधर ये टॉपिक आया ना, तो आपको 100% आना ही चाहिए, और वहां पे उतने ही क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, उतने ही लेवल का आना चाहिए। चाहे आपको वहां पे आगे जाके कोई भी बंदा बोले कि अरे तूने ऐसे कैसे अकाउंट बना दिया, अरे भाई साहब ये बेसिक्स है एंड ये इसी को इसी तरीके से बनाते हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया, डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, एवरीथिंग सब कुछ हमने प्रॉपरली किया, वर्किंग नोट्स बनाए, क्रॉस रेफरेंसिंग दिए, समझ रहे हो। इट्स अ पैटर्न, इट्स अ मेथड एंड इट इज द प्रैक्टिस दैट यू गेट। एंड अगर वो चीज आ गया ना सर, समझ रहे हो। चलो आनंद जी के कॉलम में लिखना है 30,000, भरत जी के यहाँ पे डैश दे देना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कमीशन। कमीशन इज पेड टू भरत at 3% on net sales, that is 5 lakhs। तो 5 lakhs के ऊपर 3% से हमें कमीशन देना है। वर्किंग नोट बनाएंगे। फोर्थ, कमीशन टू भरत, ओके। कमीशन है 3% से 5 लाख के ऊपर। दैट इज 15,000। सिंपल था, तो आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं दिया। ओरली कर सकते हो आप इस चीज को, राइट। चलो लिखो यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे हम लोग जब लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा सैलरीज अकाउंट, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा सैलरी टू आनंद, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। आपने पर्टिकुलर्स के यहाँ पे वो लिखा एंड अमाउंट के कॉलम के यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी दिया है आनंद, और उसी कॉलम में आपने लिखा है, तो यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड जब हम लोग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं आपको लास्ट वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर का जो अकाउंटिंग है, वो सब चीज़ें हैं, वहाँ पे हम लोग को अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ देखना है। वो जो आपको मैं सिखाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड क्रिएट करते हो तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। आप यहाँ बुक्स के अंदर तो अनलिमिटेड लेजर्स क्रिएट कर देते हो, लेकिन वहाँ पे जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो, डबल इफेक्ट जाता है ऑटोमेटिकली, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए 2 या 3 अकाउंट बन जाते हैं बाय वेरियस नेम्स। आप कितने बार अकाउंट्स बनाओगे। और चलो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप है, राइट। तो आप जब यहाँ पार्टनरशिप की बात करते हो, तो यहाँ पे 1 या 2 ही पार्टनर्स है, फाइन, लेकिन कितने तो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, कंपनीज होंगी, जहाँ पे आपको सैलरी का अकाउंट बनाते हो। अगर आप हर बंदे के नाम से सैलरी अकाउंट बनाने लग गए सर, सोचो कितने अकाउंट्स बन जाएंगे, समझ रहे हो। इसीलिए आपको जो भी लिखना होता है, आप नरेशन में लिखते हो, सैलरी पेड टू सो एंड सो पर्सन, समझ रहे हो, राइट। एंट्री बनती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट। वो आपका बन गया, आपने पे कर दिया, नरेशन में लिखो सैलरी पेड टू आनंद, समझ रहे हो। कमीशन, सेम थिंग फॉर कमीशन ऑल्सो। कमीशन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4, आनंद जी के यहाँ पे डैश लिखना एंड भरत जी के यहाँ पे 15,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी रह गई दोस्तों, एंड दैट इज जिसके लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, जिसके लिए हम लोग हर एक बंदा यहाँ पे कुछ ना कुछ करता रहता है, एंड दैट इज योर प्रॉफिट। हर कोई बंदा यहाँ पे आके प्रॉफिट ही करना चाहता है, प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, तो उसको डिवाइड करना है आपको रेशियो में, दैट इज 2:3। उसका अलग से वर्किंग नोट बनेगा, तो आइए हेडिंग दे दीजिए वर्किंग नोट के लिए। वर्किंग नोट नंबर है 5, हेडिंग दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। उसके बाद अंडरलाइन करके नीचे लिखिए आनंद। आनंद आपका प्रॉफिट है 60,000 का एंड रेशियो है 2:3 का, राइट।
तो 2/5 आएगा। अमाउंट कितना आता है सर बताओ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं सब कुछ बताते रह गया ना सर, आपको कैलकुलेशन की आदत नहीं रहेगी, आप लिख लोगे तुरंत बोर्ड से। सो आई विल वेट फॉर यू, कैलकुलेट। चलो बताओ, आई एम वेटिंग। करो करो जल्दी करो। किया? कितना है बोलो। राइट, 24,000 एंड नीचे आएगा आपका 36,000। ओके, तो चलो हमारी ये दोनों भी चीजें हो गई, तुरंत उसकी एंट्रीज कर दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, 24,000 एंड 36,000। परफेक्ट। चलो यहां में चीजें होगी, तो अभी लास्ट चीज बचता है एंड दैट इज क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला अकाउंट क्लोज करेंगे, तो आपका जो भी बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए नेक्स्ट ईयर को, एंड दैट विल बी टू बैलेंस कैरिड डाउन। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया था सर, तो उतना ही अमाउंट रहेगा 60,000 एंड 30,000। अकाउंट्स को क्लोज करते वक्त वहां पे टोटल लिखना मत भूलिएगा। टोटल इन द सेंस ये वाला बात कर रहा हूं मैं, ऐसे टोटल मत लिखना, ये भूलना मत, ठीक है। टोटल लिखना मत भूलना, 60,000 एंड 30,000। राइट, सेम हियर, टोटल 60,000, 30,000। नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट भी दिखा दीजिए सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। परफेक्ट। तो अपना पहला अकाउंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब जब ये क्लोज हो जाता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अकाउंट का क्लोजर। चलो टोटल बनाइए फटाफट, I'll wait for you. राइट, हुआ सर? बताओ कितना? ओके ओके, चलो आनंद जी का आया, कितना है सर? 60,000 एंड भरत जी का? परफेक्ट, सेम यहां पे लिख लीजिए। राइट, तो इस तरह से हमने यहां पे लिख दिया है। तो अभी एक ही चीज बचती है एंड दैट इज योर बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा सर? 60,000 माइनस 12,000 माइनस 720 करो, कितना आ रहा है? 47,280। ओके, जो लोग मुझसे भी आगे चल रहे हैं, वेरी गुड, कीप अप द स्पीड। जो मेरे साथ चल रहे, डोंट वरी, आपका मैं स्पीड स्लोली स्लोली इंक्रीज कराऊंगा। जो मुझसे पीछे चल रहे, कम ऑन गाइस, बकल अप, ठीक है। 54,000 माइनस 10,000 माइनस 600, हाउ मच? 43,400। परफेक्ट। नेक्स्ट ईयर दिखा दो सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,280, 43,400। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा कैपिटल का जो पहला मेथड है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये कंप्लीट होता है। जिनको चाहिए कि ये सॉल्यूशन आपको मिले एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना चाहते हो, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको ये पीडीएफ जो है ये मिल जाएगा। आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। लिंक्स कहाँ है सर? लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप हमारे ऐप के अंदर देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ने वाले हैं हम लोग
यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए। अब यहाँ पे कैसा है ना सर, आपको कुछ भी डाउट अगर इसके अंदर है और आपको कुछ भी समझा नहीं है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। प्लेटफॉर्म आपको पता है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, बैच के बच्चों के पास मेरा कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। तो चलो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी उसके बाद आपको हेडिंग देना है। आई होप अपने तीसरा अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि मैंने उसको आपको मना किया था मत बनाइएगा, ठीक है। तो चलो हेडिंग दीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके। और एक फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट की हेडिंग्स देना अभी आपको पता चल चुका है कैसे देना है, तो आपको मैं दे रहा हूं 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर ही आपको इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाय रेड गबरू हमारे हंसी बंदे पागल हो गए ने तेरे गिर लगदे हुनारे हंसी है नखरा तेरा नी हाय रेड गबरू हमारे हंसी बंदे पागल हो गए ने तेरे गिर लगदे हुनारे लागे बिन पैग वाली है ते टुकड़े गड्डी दी डिक्की खोल के नी लागे बिन पैग वाली है ते टुकड़े गड्डी दी डिक्की खोल के डू यू नो प्यार करदा तू यू नो हाय हाय मैं तेरे उत्ते कितना मरदा मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं कहंदी ना 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 तू ते जब मेरी गल तो सुन ले मैं कहंदी ना 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 कुड़ी मैं कहती मैं चुप्पी ले सोनिया हो गया सर, चलो फटाफट करो। लास्ट 1 मिनट बाकी है आपके 3 मिनट के अंदर का, जल्दी बनाइए। बन मेरी महबूबा फिर जिला मर्जी तैयार ले लो हनु ओदा नी प्यार ना बतोल के गंदा कट्टी दा स्पीकरां ते बोल के एक गोरा रंग तू चारो ही फैशन अज पुੱਤੋਂ नखरे दी करी जाने अतनी मैनू सौ लगे तेरी कुछ करता नहीं हाइड तेरे सामने मैनू सौ लगे तेरी कुछ करता नहीं हाइड तेरे सामने मैं तो देख के लिया सी पल्ले अट के बेबी दे मुड़े हड़े कट के सुने आए ले फिर उन्हें ले ली एक टाइम वाली रोटी ओके डन, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे क्या करना है, जिनका नहीं हुआ पॉज कर लो, ठीक है, और ठीक से बना के फिर स्टार्ट करो। लेकिन याद रखना इस पॉज प्ले का हमें आदत नहीं डालना है, बिकॉज हमें स्पीड को बढ़ाना होगा, राइट। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ये सब ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, ओके। बट हमारी स्टार्ट है, शुरुआत है, इसलिए हमारा स्पीड बढ़ेगा, राइट। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बना दिया, फॉर्मेट बना दिया आपने, राइट। तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है सर, इसके अंदर हमें करना है यहाँ पे अभी प्रॉपरली हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है सर, जो आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर किए एंट्रीज, राइट, मतलब सपोज अभी यहाँ पे आपने एंट्रीज करे कैपिटल अकाउंट के अंदर किए, उसके बाद आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर किए, तो ये सारी एंट्रीज हम लोग कहाँ करेंगे सर, इसको हम लोग एट ए टाइम नीचे यहाँ पे इस एक के अकाउंट के अंदर हम लोग कर लेंगे। चलो तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दिया कि सिंपल क्या करना है, आप अभी नीचे देखोगे, ऊपर मत देखना, ठीक है। आप नीचे अपने नोटबुक के अंदर देखो, आपका जो ऊपर का सॉल्यूशन है उसको देखो और नीचे एंट्रीज करना स्टार्ट कर दो। सर डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है,
तो जो सॉल्व किया उसको वापस से टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, यहाँ देखो, वापस टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेम एंट्रीज है, आपको सिर्फ वहां से एक ही अकाउंट में अंदर उसको मर्ज करना है, कंबाइन करना है, समझ रहे हो। आपको उसको वहां पे लाने के बाद वर्किंग नोट्स हमने ऑलरेडी बना के रखे तो उसको दो बार बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पूछते तो आपको पूरा ठीक से सॉल्व करना था एंड आपको वर्किंग नोट्स भी बनानी थी। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना के रखे तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसका रेफरेंस देना होगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर सम विथ द सेम सीक्वेंस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। लेट्स स्टार्ट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 30,000। उसके बाद आएंगे ड्राइंग्स, $12,000 एंड 10,000। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट लिखना मत भूलना, पहले हम लोग कर चुके हैं, वापस बनाएंगे नहीं, लेकिन रेफरेंस तो देना पड़ेगा। अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो अभी म्यूजिक नहीं बजेगा, ओके। अभी आप सॉल्व कर रहे हो, चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद सैलरीज, वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद कमीशन, $15,000। वर्किंग नोट नंबर लिखना मत भूलना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5। $24,000 एंड 36,000। उसके बाद करेंगे हम लोग टोटल, सी। जब भी मौका मिले थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। मतलब क्या सर, देखो टोटल हम लोग को निकालनी है, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, ऊपर के दोनों अकाउंट्स के एंट्रीज को मर्ज किया। इसका मतलब ये भी तो है कि ऊपर के दोनों का टोटल जो है वो हमने मिक्स कर दिया तो टोटल आ जाएगा। कैलकुलेशन करते मत बैठो, ठीक है। लाइक 60 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 मत करो, सिंपल एज दैट। देखो ऊपर क्या है, हमने दोनों अकाउंट्स के अंदर मर्ज कर देना। जिनको ट्रेडिशनल मेथड जाना है आप उस तरह जा सकते हो, मैं आपको स्मार्ट वर्क बता रहा हूं। ऊपर के दोनों अकाउंट्स के एंट्री हमने किए तो इट इज बट लॉजिकल कि दोनों के एंट्रीज कर दिए एक ही अकाउंट के अंदर, तो दोनों अकाउंट्स के जो टोटल्स है उनको मर्ज कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए, ठीक है। 60 प्लस 60 120। देखो करके देखो, आपका आंसर यही आएगा, 1,20,000। ओके बाद में 30,000 प्लस 54,000, 30 प्लस 50 80, दैट इज 84,000। डन। सर अब यहाँ पे भी कुछ हम लोग दिमाग लगा सकते हैं क्या बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए? यस
ऊपर जो आपने बैलेंस दिया है ना यहाँ पे, ये देखो कैरी डाउन जो आपने किया है, इसके अंदर सिर्फ आप कैपिटल्स के अमाउंट ऐड कर दो, यानी कि 47,280 जो है उसके अंदर आप 60,000 ऐड कर लो, एंड 43,400 जो है उसके अंदर आप 30,000 ऐड कर लो। सिंपल। गलत लग रहा है, करके देखो, वही आने वाला है। स्मार्ट वर्क। ओके चलो, अरे क्या कर रहा है। ओके चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,07,280 एंड यहाँ पे आएगा आपका 73,400। सॉरी, यहाँ पे कैरी डाउन आएगा, माय मिस्टेक। ओके, ब्रॉट डाउन आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,07,280 एंड 70 आएगा 73,400। सिंपल है, 40 के अंदर 30 ऐड करो, 70 आ जाएगा, 73,400। तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वर्किंग नोट्स हमने सब जगह पे दिए हैं एंड आपको भी देने हैं, और इस तरह से ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। जिनको जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो एट रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म। आपके पास पूरी लिंक्स है, आपके पास मेरा नंबर है, तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस आने वाली है, और भी डेमो लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, राइट। एंड अगर आपने 11 के अंदर का कुछ बेसिक्स आपका रह गया था, डोंट वरी, उसके रिवीजन लेक्चर या फिर रिवीजन बेसिक कोर्स जो है हम लोग बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको देखना है तो आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे वो अवेलेबल है, राइट। तो वहाँ पे वो मिल जाएगा। एंड जो 12th का कोर्स परचेज करें उनको तो वो फ्री में मिलने वाला है। ओके, तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, स्टे होम। ओके, सेफ रहना, बाय।